क्या आपको पता है कि आपकी फेवरेट फॉर्च्यूनर का रियल एक्स शोरूम प्राइस 33,40,000 नहीं है, वो सिर्फ 16,60,000 रुपीज है। अरे हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली फॉर्च्यूनर के बेस मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस तो इतना ही है, 16,60,000 रुपए। पर दिक्कत वहां आ जाती है जब सरकार उस पर 28% तो जीएसटी लगा देती है और 22% का लगा देती है सेस। तो टोटली हम सरकार को 50% तो सिर्फ टैक्स में दे रहे हैं। नहीं, 50 नहीं, अभी जब तुम इस गाड़ी को खरीदोगे ना तो इस पर लगेगा तुम्हारा आरटीओ चार्ज, जो कि ऑन एन एवरेज है 20%, जो कि इस केस में बनेगा 6,68,000 रुपीज। और ये पूरा का पूरा कलेक्टिवली ऑन रोड तुम्हें जो गाड़ी पड़ेगी वो पड़ेगी मैसिव 40 लाख रुपीज की। और अभी तो इसमें एक और कैच है, यहाँ पर जो आरटीओ चार्ज लगेगा ना वो सिर्फ उसके रियल एक्स शोरूम प्राइस 16 लाख रुपीज पर नहीं लगेगा, जो वहां पर सरकार ने जीएसटी और सेस भी लगाया हुआ है ना, उस सबको इंक्लूड कर उस पूरे अमाउंट के ऊपर 20% का आरटीओ चार्ज लगेगा। मतलब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। और तुमने यहाँ पर पूरी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर अराउंड 59% तो सिर्फ सरकार की जेब में टैक्स के रूप में डाल दिया। यहाँ पर सभी गाड़ियों पर जीएसटी तो सेम 28% ही लगता है, बट जो सेस है वो गाड़ी की लेंथ, गाड़ी की इंजन साइज और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से वेरी करता है 1% से 22% के बीच में। जैसे कि हमारे पास ऑल्टो है, उसका क्या है, वो 4 मीटर से छोटी है और उसका इंजन साइज भी 1200 सीसी से कम है, तो उसमें क्या है, उसमें हमारे पास सिर्फ 1% का सेस लगेगा। फिर हमारे पास आती है हमारी मिड साइज एसयूवी, जैसे क्रेटा होगी, सेल्टोस होगी, उनमें क्या है, उनका इंजन साइज 1500 सीसी से हल्का सा कम है, पर उनकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से ज्यादा है, इसलिए उस पर लगता है हमारा 20% का सेस। और जो हमारी एसयूवीज है, जैसे फॉर्च्यूनर हो गई, उसका क्या है, 4 मीटर से लंबी है, 1500 सीसी से बड़ा इंजन है और उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 169 mm से ज्यादा है, तो उस पर लगता है मैसिव 22% का सेस, जो कि जीएसटी और सेस को कंबाइन कर वही 50% बन जाता है। असली गाड़ियां तो महंगी यहाँ पर टैक्स के कारण ही हुई पड़ी हैं, और ये पूरा सिलसिला यही नहीं रुकता। जैसे कि तुम देखो, तुम्हारी गाड़ी हर 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस मांगती है, तो उस सर्विस पर 18% का जीएसटी लगा दिया जाता है। तुम्हारी गाड़ी का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, उस पार्ट को चेंज कराने पर टैक्स लगा दिया जाता है। तुम्हारे पेट्रोल और डीजल पर टैक्स है, और ये बात यही नहीं रुकती। अब एक बहुत मेन मुद्दा तो मैं तुम्हें अब समझाता हूँ कि तुम्हारा टैक्स कैसे यहाँ पर तुम सिर्फ 59% नहीं देते, तुम कितना ज्यादा टैक्स देते हो। अब यहाँ पर हमारी सरकार इतनी अच्छी तो है नहीं कि आप 40 लाख कमा रहे हो, वही पूरे के पूरे 40 लाख आप गाड़ी में दे दोगे और वो 40 लाख की गाड़ी आप ले आओगे, बिल्कुल भी नहीं। चलो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि आप अगर 40 लाख की गाड़ी ले रहे हो, मतलब आप 30% के टैक्स स्लैब में आते होंगे। तो अगर आपको 40 लाख की गाड़ी लेनी है तो उसके लिए पहले आपको 57.4 लाख रुपीस कमाने पड़ेंगे, जिसमें से 17.4 लाख रुपीस आप टैक्स जब भरोगे सरकार को, उसके बाद ही आपके पास इन हैंड 40 लाख रुपए बचेंगे। मतलब कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी आपको 40 लाख की थोड़ी पड़ी है, ये आपको इन टोटल पड़ी है 57.4 लाख रुपीस की। मतलब यहाँ पर तुमने सरकार को 40,80,000 रुपीस पे कर दिए सिर्फ किस लिए, 40 लाख की गाड़ी लेने के लिए। तो यार अब यहाँ पर हम लोग इस टैक्स के बारे में तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक सरकार इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरकार अभी इसको एक लग्जरी आइटम में काउंट करती है, तो इसलिए उस पर वो इतना टैक्स लगाती है। तो अगर इससे बचना है तो सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी मेरी रिसर्च अच्छी लगी हो, तो समझ के क्या करना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।